हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशंस, और इलस्ट्रेशन को करने से पहले हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिंपल है और ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है सर एन सी एन क्या होगा सर, अगर आपका नंबर और आर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जब आपका सर एन और आर दोनों के दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एन सी आर की जगह पे क्या होगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, एन आएगी, यानी कि एन सी एन इक्वल टू होगी 1। ठीक है ये सर, एग्जाम्पल देख लो क्या हो जाएगा सर, अगर 9C9 यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स भी 9 है और रिक्वायरमेंट नंबर यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम यानी कि आर भी 9 है, तो उस पूरे की वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सर एन सी आर बराबर होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है ये सर। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे क्या सर 9C9, तो सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा सर, ये हो जाएगा सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है ये सर, सॉल्व कर लो। ऊपर क्या है सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से अगर 9 घटा दोगे क्या आ जाएगा सर 0 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है ये सर। अब देखो ऊपर क्या है सर 9 फैक्टोरियल और नीचे क्या, देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है सर, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है सर 1। ठीक है इंटू क्या है सर 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल। देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया ये सर, तो बच क्या गया सर, बच गया 1। ठीक है ये सर, कोई दिक्कत नो सर, समझ गया क्या बोला सर, एन सी एन इक्वल टू क्या होता है सर 1 होता है। क्यों, जब जब क्या होता है सर आपका एन और आर क्या होगा, इक्वल होगा कॉम्बिनेशन में, तो उस पूरे की वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी। क्यों होगी, ये ऑलरेडी हमने क्या किया, एग्जाम्पल से हमने सीख लिया है। ठीक है ये सर। फिर उन्होंने बोला है कि सर अगर एन सी जीरो की वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी। क्या बोला है सर, अगर आर यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम अगर क्या होगा 0 होगा, तो उस पूरे की वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी। यानी कि सर एन सी जीरो की वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी। प्रूफ करके देख ले क्या है सर 4C0, सॉल्व करके देख लो तो क्या हो जाएगा सर, ऊपर जाएगा सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा सर 0 फैक्टोरियल। हो गया ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर क्या आएगा सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 0 घटा दो, कितना आएगा सर 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है सर 1 होती है, यानी सर इंटू 1 बन गया सेम कंडीशन। ये सर अब देखो 4 फैक्टोरियल कट गया ये सर, ऊपर क्या बच गया 1, यानी कि 1 अपॉन 1। ये सर अब सर नीचे तो 1 लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आ गया सर 1 आ गया। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब देख लो अगला, अगला क्या बोल रहा है सर एन सी आर इक्वल होता है सर एन सी एन माइनस आर के। क्या बोला है सर, एन सी आर बराबर होगा आपका एन सी एन माइनस आर के। समझ गए ये सर, कैसे होगा तो देखो प्रूफ करके देख लेते हैं। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है सर एन सी आर है, यानी कि सर एन सी आर। तो सर एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है हमारा सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है ये सर, यानी कि सर एल एच एस हमारा ये आ गया क्या सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये सर अब राइट हैंड साइड क्या है, तो सर राइट हैंड साइड है सर हमारा एन सी और आर के पे क्या है सर एन माइनस आर है। ठीक है अब इसको सॉल्व करके देखते हैं सर क्या ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखो सॉल्व कर लो। तो फॉर्मूला क्या होता है सर एन फैक्टोरियल। ये सर तो एन हमारा क्या है सर एन ही है, यानी कि सर एन फैक्टोरियल अपॉन क्या है नीचे सर एन माइनस आर। तो सर एन तो हमारा एन ही है, ठीक है, माइनस क्या बोला है सर एन माइनस आर होता है। तो आर क्या है, तो आर है सर हमारे यहाँ पे एन माइनस आर है ना ये सर। तो यहाँ पे आर के पे क्या आएगा सर एन माइनस आर। ठीक है ये सर, कोई दिक्कत नो सर। फैक्टोरियल ये सर इनटू क्या आएगा सर एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कर लिया, क्योंकि सर हम ये पूरा क्या है सर हमारा, ये हमारा पूरा सर आर है ना ये सर। तो क्या आ गया सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि आर हमारा ये पूरा पूरा है, और इंटू आर फैक्टोरियल, तो आर क्या है सर एन माइनस आर है। इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर क्या है सर एन फैक्टोरियल ये सर अपॉन, अब देखो नीचे क्या है सर एन। अब इस माइनस क्या करो, आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस में तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि सब माइनस का एन और माइनस माइनस प्लस प्लस का आर फैक्टोरियल इंटू क्या है सर एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब नीचे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा सर ऊपर आ गया सर एन फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो एन से एन कट गया तो बचा क्या सब, बच गया सर आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा सर एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही बच गया। तो देखो सेम है, बस क्या है सर आर फैक्टोरियल पहले आ गया। देखो
एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो नीचे भी क्या है सर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखो तो दोनों के दोनों क्या है सर LHS इक्वल टू RHS है। सर अगर आप ये हमें सॉल्व करवा रहे हो, देखो प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, इसका मैंने आपको फॉर्मूले को थ्योरी को मैंने क्या किया प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ये सर। तो सर एन सी एन की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, एन सी जीरो की वैल्यू भी क्या होती है सर 1 होती है, और सर एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ठीक है ये सर। फिर अगला आता है सर सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, क्या सर सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो बोलता है क्या तो सर एन पी आर बराबर होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है परम्यूटेशन में ये सर। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो सर कॉम्बिनेशन में होता है सर एन सी आर बराबर होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यस सर। अगर आप देखोगे इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो इसमें फर्क क्या है सर, परम्यूटेशन में आता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर कॉम्बिनेशन में भी परम्यूटेशन का ये पूरा का पूरा रूल आता है, बस क्या सर आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी कि सर एन सी आर बराबर होता है किसके सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल पे क्या कर सकता हूं मैं सर एन पी आर लिख सकता हूं ये सर, यानी कि सर एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल के होता है। समझ गया कैसे, समझ गया यस सर। क्योंकि सर एन फैक्टोरियल क्या होता है सर एन पी आर यानी कि परम्यूटेशन का होता है सर एन पी आर इक्वल होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन क्या होता है सर एन सी आर बराबर होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है सर, क्या है सर परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं मैं परम्यूटेशन मैंने पुट कर दिया ये सर, और नीचे क्या सर आर एक्स्ट्रा है, तो नीचे क्या गया आर, यानी कि सर एन सी आर बराबर होता है सर एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये दोनों के बीच में क्या है सर रिलेशन है, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ये सर। अब हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन, देखिए जरा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमारा देखिए फर्स्ट इलेक्शन नंबर क्या कह रहा है, तो सर फर्स्ट इलेक्शन कह रहा है हमारा इन हाउ मैनी वे कैन बे कॉलेज फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर। बोल रहा है सर हम कितने तरीकों से 11 प्लेयर की कॉलेज टीम सिलेक्ट कर सकते हैं 16 प्लेयरों में से। यानी कि सर हमारे पास टोटल प्लेयर दिए गए हैं कितने सर 16, और उसमें से हमें सर 11 प्लेयर की जरूरत है। यानी कि सर हम 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर की क्या करेंगे सर इस कॉलेज फुटबॉल टीम क्रिएट करेंगे। तो बोल रहा है इन हाउ मैनी वे, यानी कि आप कितने तरीकों से 16 प्लेयरों में से 11 प्लेयरों को सिलेक्ट करके टीम बना सकते हो। तो देखो यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट अ कॉलेज फुटबॉल टीम है ना, ये तो पूछ रहा है यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सर फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर क्या एनसीआर का, तो इसमें क्या होता है सर एनसीआर होता है क्योंकि सिलेक्शन करते हैं यस सर। जहाँ पे सर एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और आर का मतलब होता है सर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम। तो अगर आप देखोगे यानी कि एन क्या होता है सर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि टोटल प्लेयर कितने हैं सर 16, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी सर 16, ठीक है। और आर क्या होता है सर, आर होता है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट अ टाइम। अब बताओ मैं एक टाइम पे कितने प्लेयर सेलेक्ट करूंगा सर 11, यानी कि सर एन की वैल्यू 16 हो जाएगी और आर की वैल्यू कितनी आएगी सर 11 हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सर 16 प्लेयर है और मुझे उसमें से सिलेक्ट करना है कितना सर 11, यानी कि सर 16 से 11, क्योंकि सर मैं 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो एन से का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन से का फॉर्मूला होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है क्या सर, सर एन से आर इक्वल टू होता है सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब फॉर्मूला क्या होता है सर एन फैक्टोरियल, तो एन क्या है सर हमारा 16, तो 16 फैक्टोरियल ये सर अपॉन एन माइनस आर, तो एन क्या सर 16 और आर क्या सर 11, यानी कि सर 16 माइनस 11 फैक्टोरियल ये सर, यानी सर 16 माइनस 11 फैक्टोरियल ये सर इंटू क्या सर आर फैक्टोरियल, तो आर क्या सर 11, यानी कि सर 11 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या है सर,
नीचे है सर 16 में से अगर आप 11 को सेपरेट कर दोगे तो कितना आएगा सर 5 फैक्टोरियल इंटू और क्या है सर 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल यस सर। अब ऊपर देखो क्या है सर 16 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगा 16 फैक्टोरियल को क्या करूँगा मैं सर 11 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे इसको सॉल्व भी तो करना है। यस सर, तो सॉल्व कर लो, यानी सर 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल आ गया। यस सर। अब देखो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो अभी भी इसको ऐसे रहने दो, काटो मत, क्या हो जाएगा जैसा देखो ये बच गया सर हमारे पास सर 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन क्या है। अब इस 5 फैक्टोरियल का आप क्या करो सर सॉल्व कर लो, तो सर 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर क्या आ जाएगा सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। यस सर। अब देखो अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले बड़े बड़े नंबर को काट लूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या है सर 5 3 जा कितना जाएगा सर 5 3 जा 15 यस सर, और 3 1 जा 3 कट गया 15 यस सर। अब देखो 4 4 जा 16 यस सर, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बच गया सर ऊपर बच गया सर 2 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आएगा सर, ये आ जाएगा सर हमारा 4368, यानी कि सर मैं 16 प्लेयरों में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करके 4368 तरीकों से क्या करूँगा सर कॉलेज फुटबॉल टीम क्रिएट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? ये सर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था सर आपके पास टोटल 16 प्लेयर है और उसमें से आपको क्या करना है सर एक कॉलेज फुटबॉल टीम बनानी है, जिसमें से आपको क्या करना होगा सर 16 प्लेयरों में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करके ही बनाना होगा। तो बोला हम कितने तरीकों से क्या कर सकते हैं सर वो टीम क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने इसको सॉल्व करके निकाला, तो कितना आएगा सर 4368, यानी कि सर मैं 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करके 4368 तरीकों से क्या कर सकता हूँ सर कॉलेज फुटबॉल टीम क्रिएट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रॉम अ कंपनी ऑफ, यानी कि कंपनी के 15 मैन हाउ मैनी सिलेक्टेड ऑफ 9 मैन कैन बी मेड सो एज टू एक्सक्लूडेड 3 पार्टिकुलर मैन। इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है सर एक कंपनी के 15 मैन यानी कि आदमी में से यानी कि मेल में से हमें क्या करना है सर 9 मेल को सिलेक्ट करना है, जिसमें से हमने 3 पार्टिकुलर मेल्स को क्या किया एक्सक्लूड कर दिया यानी कि हटा दिया है। अब एक बात बताओ सर टोटल मेल कितने हैं सर, टोटल मेल है हमारे पास सर 15 यस सर। अब आपने क्या किया सर उसमें से आपने एक्सक्लूड कर लिया है ना, क्या कर दिया सर एक्सक्लूड कर लिया है। तो एक्सक्लूड आपने कितने बंदों को किया है यानी कितने मेल को किया है सर, आपने 15 में से 3 मेल को क्या किया एक्सक्लूड कर दिया, तो टोटल अभी बच कितने गए सर, तो बैलेंस बच गया कितने सर, बैलेंस बच गया 12, यानी कि सर हमें जरूरत कितनी है सर 9 की। तो अब एक बात बताओ पहले 15 बंदे थे, आपने उसमें से 3 बंदों को निकाल दिया, तो यानी कि आपको अब 12 बंदों में से तो क्या करना होगा सर 9 बंदे सिलेक्ट करने होंगे। यस सर। कोई दिक्कत हो रहा है? नो सर। क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वेश्चन बोला था जो सर आपके पास 15 यानी कि एक कंपनी के में 15 बंदे हैं, उसमें से मुझे क्या करना है सर 9 बंदों को सिलेक्ट करना है, जिसमें से मैंने 3 पार्टिकुलर बंदों को क्या किया मैंने सर एक्सक्लूड कर दिया यानी कि हटा दिया है। तब एक बात बताओ 15 बंदे थे, 3 को आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब बचे कितने सर 12, यानी कि 12 ऑप्शन में से तो अब क्या करो सर 9 बंदों को चुनोगे। यस सर। यानी कि सर आपका एन कितना हो गया सर, एन हो गया हमारा 12 और आर कितना हो गया सर 9, यानी कि हम क्या करेंगे सर 12 बंदों में से 9 बंदों को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट है ना। यस सर। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे सर NCR, तो n क्या है सर टोटल 15 नहीं सर 12, क्योंकि सर हमारे पास अभी बैलेंस कितने बचे सर 12 बंदे, यानी सर 12 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं सर 9। कोई दिक्कत? नो सर। 12 कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। क्यों? क्योंकि सब 15 बंदे थे, उसमें से मैंने 3 को एक्सक्लूड कर लिया, तो बच कितने गए सर 12, और मुझे 12 में सब क्या करना होगा सर 9 को ही क्या करना होगा सर चूज करना होगा, यानी कि हमारा क्या हो गया सर 12 से 9। ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सर फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, सॉल्व करो इसे। क्या होता है सर n फैक्टोरियल, तो n क्या है सर 12, यानी सर 12
फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है सर n माइनस आर। तो n क्या है सर 12 और 12 में से क्या करो सर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि सर 12 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता था ये सर, तो आर क्या सर 9 यानी कि इंटू सर 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सर सॉल्व कर लो। अब देखो 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा सर 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में कितना है सर 9 फैक्टोरियल। ठीक है ये सर, अब ऊपर क्या है सर 12 फैक्टोरियल, तो अब क्या करो सर 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा सर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये सर, अब देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया। ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो यानी सर 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन, अब क्या करो इस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो यानी सर 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सर, अब देखो ये कितना आ गया सर 3 2 जा 6 और तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये सर, कट गया। ये सर, अब देखो अब कितना बच गया सर 2 इंटू 11 इंटू 10, तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 12 2 11 जा कितना जाएगा सर 22 और 22 10 जा कितना जाएगा सर 220। ये सर, यानी कि सर 220 वेज आ गए, यानी कि सर मैं 12 मेन में से 9 मेन को 220 तरीकों से क्या कर सकता हूँ सर सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देयर आर 7 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, यानी कि सर यहाँ पे एक पोस्ट के लिए कितने बंदे आए हैं सर 7 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी वे कैन अ सिलेक्शन ऑफ 4 बी मेड अमॉन्ग्स्ट देम, बोल रहा है हम कितने तरीकों से उनमें से 4 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 4 कैंडिडेट्स में को सिलेक्ट करना है, यानी कि सर हमारे पास टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से हमें सर 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला केस कह रहा है 2 पर्सन्स हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो पार आर एक्सक्लूडेड, बोला है जिसमें से 2 बंदे ऐसे हैं जिसको हमने क्या किया सर एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि वो क्या उनका क्वालिफिकेशन कम है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है 2 पर्सन विच गुड्स क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, और 2 बंदे ऐसे हैं जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। तो अब ध्यान से क्वेश्चन देखो ना, समझ गए। ये सर, अब देखो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है सर हमारे पास टोटल कैंडिडेट क्या है सर, टोटल कैंडिडेट सर हमारे पास 7 है। ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे सर 4 बंदों को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे सर 4 बंदों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब केस 1 क्या कह दिया, ध्यान से देखना। केस 1 क्या कह दिया सर, केस 1 कह दिया है 2 पर्सन हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो पार एज आर एक्सक्लूडेड, बोल रहा है सर इन 7 में से 2 ऐसे बंदे हैं जिनकी जो वो पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन वो क्या कम है, तो उसको हमने क्या किया सर निकाल दिया है। यानी कि सर टोटल बंदे 7 थे और उसमें से आपने क्या किया सर एक्सक्लूड कर दिया है कितने बंदों को सर 2 बंदों को, क्यों, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन उन क्या थी उस पोस्ट के लिए कम थी। तो यानी कि सर आप कितने कैंडिडेट बच गए टोटल सर, टोटल बच गया 5, है ना। ये सर, और अभी आप क्या करोगे सर 5 कैंडिडेट में से 4 बंदों को सिलेक्ट यानी कि 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे, क्यों कि सर पहले आए थे 7 कैंडिडेट और उन 7 में से सर 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके क्वालिफिकेशन क्या थी सर उस पोस्ट के लिए कम थी, तो ऐसे इनको हमने क्या किया एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। तो अब बच कितने का कैंडिडेट सर 5। अब उस 5 में से मुझे क्या करना होगा सर 4 बंदों को यानी कि 4 कैंडिडेट को क्या करना होगा सर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये सर, तो कैसे कर सकते हैं यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट, है ना, तो क्या हो जाएगा सर 5, यानी कि सर 5 बंदे हैं और मैंने 5 कैंडिडेट्स है, उसमें से मुझे क्या करना होगा सर 4 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि सर 5 से 4। कोई दिक्कत समझ में आया ना 5 क्यों आया? यस सर, क्यों, क्योंकि सर टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास क्या आए थे सर 7 कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से 2 कैंडिडेट क्या थे सर क्वालिफिकेशन उससे उस पोस्ट के लिए कम थी, तो उनको ऐसे निकाल दिया गया। तो अब कितने कैंडिडेट बच गए सर 5। अब मुझे 5 ही कैंडिडेट्स में क्या करना होगा सर 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा। तो कितने तरीके से कर सकते हैं सर 5 कैंडिडेट है तो उसमें से मैं 4 को सिलेक्ट कर लूंगा। तो सॉल्व कर लो अब, यानी कि 5C4 को सिलेक्ट कर सॉल्व कर लो। तो फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल होता है ऊपर तो 5 सॉरी n फैक्टोरियल होता है तो n फैक्टोरियल क्या है सर 5, यानी सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सर कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ध्यान से देखना जरा ऊपर
5 में से अगर आप 4 सेलेक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा सर 1 फैक्टोरियल, यस सर, इनटू क्या है सर 4 फैक्टोरियल, यस सर। अब ध्यान देना ऊपर क्या है सर 5 फैक्टोरियल, तब 5 फैक्टोरियल क्या करें सर 4 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लेंगे, यानी सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, यस सर। अब देखो 4 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया सर 5, और नीचे क्या बच गया सर, नीचे बच गया 1 फैक्टोरियल। और हमने पढ़ा था परम्यूटेशन के नोट्स में, हमने क्या पढ़ा था सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है सर 1 होती है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा सर 1, और सर 1 हम नंबर नीचे लिखते ही नहीं है, यानी कि आंसर क्या आ गया सर 5। यानी कि सर मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं 5 कैंडिडेट्स में से 4 कैंडिडेट्स को 5 तरीकों से क्या कर सकता हूं सर सिलेक्ट कर सकता हूं। ये हमारा क्या था सर फर्स्ट केस था, ठीक है। अब सेकंड केस देखो ध्यान से, सेकंड केस भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, यस सर। सेकंड केस क्या बोल रहा है सर, सेकंड केस बोल रहा है 2 पर्सन विथ गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड। बोल रहा है जैसे सर इसमें क्या था सर, जो आपके पास टोटल ना 7 कैंडिडेट थे, उसमें से हमें क्या करना था, 4 बंदे सिलेक्ट करने थे, ठीक है, यस सर। लेकिन इस टोटल में 2 वो वाले बंदे भी शामिल है, वो कैंडिडेट भी शामिल है जिनको हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं मैं। क्या बोला उसने सर, गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, बोल रहा है इसमें से 2 बंदे वो हैं, 2 कैंडिडेट वो हैं जो इनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन था, इसका हमने उनको क्या क्या सिलेक्ट कर लिया है। यानी कि सर आपने टोटल 7 बंदे थे, उसमें से आपने 2 को क्या किया सर सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि सर ऑलरेडी सिलेक्टेड कितने कर लिया आपने सर 2 को, तो अब कितने बच गए सर, और बंदे बच गए 5, यानी कि आप 5 में सेलेक्ट करोगे, कितने सर 4, नहीं सर 4 में तो आपने उन बंदों को भी शामिल कर लिया जो क्या है, जो सर इंक्लूडेड है। यानी कि सर पहले आपको पहले 4 बंदों की जरूरत थी और आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया कितने बंदों को सर 2 बंदों को, तो अब रिक्वायरमेंट पोस्ट कितनी है आपके लिए सर 2। यानी कि सर पहले हमारे पास 7 बंदे थे और 7 बंदे में से यानी कि 7 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट वो थे जो ऑलरेडी सिलेक्ट थे, यानी कि सर अब कितने बच गए सिलेक्ट करने के लिए सर 5 बच गए, ठीक है। 4 हमें जोड़ थी और 2 को ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर चुका था, तो अब कितने सिलेक्ट करने हैं मेरे को सर 2, यानी कि अब मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं सर 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट, तो बताओ सर हमारे पास कितने सर 5 कैंडिडेट्स बचे हैं और उसमें से क्या है सर 2 ही पोस्ट बचे हैं खाली जिनको मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि सर 5 में से क्या करना है मुझे सर 5 कैंडिडेट्स में से मुझे 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, यानी कि सर 5 से 2, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सर n माइनस आर होता है, यानी सर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा सर 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये क्या सर 5 में से 2 घटा दो, कितना आएगा सर 3 फैक्टोरियल इंटू क्या सर 2 फैक्टोरियल, ये सर ऊपर क्या है सर ऊपर है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या करेंगे सर 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व करेंगे 2 फैक्टोरियल तक, तो सर यहाँ पे बड़ा कौन है सर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट गया, ये सर ऊपर क्या बच गया सर ऊपर बच गया 5 इंटू 4, ये सर, और नीचे क्या सर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, यानी सर 2 इंटू 1, ठीक है, ये सर। अब काट दो इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बच गया सर 5 और 2, और 5 2 जा 10, यानी कि सर मैं 5 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट को 10 तरीकों से क्या कर सकता हूं सर सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या आता था, फर्स्ट केस में टोटल 7 कैंडिडेट थे और 2 कैंडिडेट क्या कहता वो उनकी क्वालिफिकेशन कम थी, इसका मैंने उनको क्या क्या एक्सक्लूड कर निकाल दिया, हटा दिया, तो यानी कि अब टोटल कितने बचे थे 5 ही कैंडिडेट बचे थे और 5 कैंडिडेट में मुझे क्या करना है सर 4 ही कैंडिडेट को मुझे क्या करना होगा सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, तो हमने कर लिया। फिर दूसरे केस में क्या बोला जो 7 कैंडिडेट्स है ना, इस 7 कैंडिडेट्स में 2 ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको सर मैंने ऑलरेडी उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन का मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो सर आपने जो 7 बंदे थे, अब 7 बंदे में से 2 का आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि बैलेंस कितने बच गए सर, बैलेंस बच गए 5, है ना, यस सर, जिनको में से जिनकी इंटरव्यू आप लोग सेलेक्ट करोगे, और उसमें से कितने आपको जरूरत थी सर 4 की जरूरत थी, लेकिन सर 4 में से 2 बंदे वो भी थे जिनको आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, है ना, यस सर, तो यानी कि अब आपको कितने कैंडिडेट्स की जरूरत है तो सर 2 की, तो अब मैं क्या करूँगा सर 5 में से सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा सर 2 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करूँगा, कितने तरीके से सर 10 तरीके से, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको दोनों में से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे, ठीक है, यस सर। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यस सर। देखो जरा
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन हाउ मैनी वे कैन अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 gentlemen वे अपॉइंटेड फ्रॉम अ मीटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 8 लेडीज एंड 7 gentlemen. What will be the number of way if Mrs. X refused to serve in a committee having Mr. Y as a member? यानी कि बोल रहा है जो सर आप कितने तरीकों से एक कमेटी फॉर्म कर सकते हो जिसमें से सर आप 8 लेडीज में से 3 लेडीज को सिलेक्ट करोगे और 7 जेंटलमैन में से आप 4 जेंटलमैन को सिलेक्ट करोगे। ये है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ठीक है ये सर। और जिसमें से दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जैसे अगर मिसेस एक्स अगर रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, जैसे अगर मिस्टर वाई मेंबर में है तो मैं इस कमेटी का मेंबर नहीं बनूंगी, तो कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि पहले तो बोला है जैसे आप बताओ जो कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, कमेटी को सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें 2 केसेस बन रहे हैं। पहला कैसे करेंगे देखो, पहले हम निकालेंगे क्या कि सर टोटल कमेटी में कितने बना सकता हूं अगर मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स और मिस्टर वाई अगर साथ में हैं तो। और दूसरा हम निकालेंगे सर अगर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई अगर कमेटी में नहीं है तो कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे सर, दोनों को क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ये सर। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन में बोल रहा है सर टोटल लेडीज है ना सर, लेडीज टोटल कितनी है सर, लेडीज टोटल है सर कितना सर, टोटल लेडीज है 8, ठीक है ये सर। और उसमें से मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है सर, 3 लेडीज की, ठीक है ये सर। और फिर सर जो जेंटलमैन है, क्या है सर, जेंटलमैन है वो कितने हैं सर, जेंटलमैन है टोटल सर 7। और उस जेंटलमैन में सर रिक्वायरमेंट कितनी है सर, 4 जेंटलमैन की, ठीक है ये सर। तो हम क्या करें सर, पहला हम निकालेंगे सर टोटल नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमेटी including Mrs. X and Mr. Y, है ना। यानी सर कितने तरीकों से मैं कमेटी क्या कर सकता सर, फॉर्म कर सकता हूं मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई को एक साथ लेकर के, इंक्लूड करके, ठीक है ये सर। तो बताओ सर टोटल कितनी है सर, हमें कितनी चाहिए सर, टोटल लेडीज 8 है, यानी सर 8 लेडीज है और उसमें से मुझे जरूरत कितनी है की है सर, 3 लेडीज की, ठीक है। यानी सर मैं 8 लेडीज में से 3 लेडीज को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इनटू, और मैं क्या करूंगा सर, मैं 7 में से 4 क्या करना है सर, 7 में से 4 मेल को मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि सर 7 से 4, यानी कि सर 7 में से आपको 4 मेल को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके फॉर्म होगा, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लो ये सर, कैसे होगा देखो, तो सॉल्व करो, यहाँ पे यह क्या आएगा सर 8C3, ठीक है ना। तो सर 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा सर 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सर क्योंकि फॉर्मूला क्या है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, वही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो क्या था, अब आपको डाउट होगा सर यहाँ पे इंटू क्यों लगा, अभी मैं आपको बताऊंगा इंटू और प्लस का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी बताऊंगा, देखो ध्यान से। अब देखो अब 8 में से अगर 3 घटाओ तो कितना आएगा सर 5 फैक्टोरियल, ये सर, और नीचे क्या है सर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर क्या है सर 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल क्या करो सर 5 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी सर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये सर, इंटू अब इधर क्या है सर 7, तो पहले इसको देखो 7 में से अगर 4 को सेपरेट कर दो कितना आएगा सर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सर। अब ऊपर क्या 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल क्या करो सर 4 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सर। अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है ये सर। तो अब देखो ऊपर क्या बच गया, सो ऊपर बच गया सर 8 इंटू 7 इंटू 6, ये सर। अब नीचे क्या है सर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, यानी सर 3 इंटू 2, अब इंटू 1, अब देखो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी 6 1 जा 6 हो गया, ये सर। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस 6 से काट दूंगा, ये सर,
ठीक है, इंटू अब ऊपर क्या है सर, ऊपर है सर 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे क्या है सर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 6 और ऊपर क्या 6, तो 6 1 जा 6 कट गया, यस सर, तो बच क्या गया, तो इधर बच गया सर 8 और 7, तो 8 7 कितना सर 56, ये सर इंटू इधर क्या बच गया सर 7 इंटू 5, यानी कि 7 5 जा 35, यानी कि सर अगर आप 56 और 35 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 1960, यानी कि सर मैं 8 में लेडीज में से 3 लेडीज और 7 मेल एंड 4 मेल के साथ, यानी कि टोटल 7 मेल में से 7 मेल में से 4 मेन के साथ दोनों को मिला करके मैं 1960 तरीके से क्या कर सकता है, कमेटी बिल्ड कर सकता हूं, जिसमें से 3 लेडीज रहेंगी और 4 मेल रहेंगे, इंक्लूडिंग मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई। ठीक है, ये सर कोई दिक्कत नो सर। अब दूसरा केस क्या हो जाएगा सर, ये तो हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, ये सर दूसरा केस क्या बोल रहा है सर, दूसरा केस आप क्या करोगे, देखो दूसरा केस करेंगे सर, हम मान लेंगे जैसे मिसेज जो हमारे पास टोटल लेडीज थी कितनी है सर 8 है और टोटल जो क्या है सर मेन है 7, उसमें हम दूसरा केस क्या है सर, दूसरा केस ये है सर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों नहीं है, मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों ही नहीं है, तो कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने क्या किया मिसेस एक्स को हटाया तो लेडीज कितनी बच जाएगी सर, अगर लेडीज पहले 8 थी उसमें से आपने एक लेडीज को हटा दिया तो अब लेडीज कितनी बच गई, तो लेडीज बच गई सर 7, ये सर, हाँ 7 बच गए, ये सर। और सर आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी सर, 3 की थी, अब 3 में से भी एक घटा दो, क्योंकि आपने इसको सर ले रही मना कर रही मैं तो भाई कमेटी में रहूंगी नहीं क्योंकि मिस्टर वाई हैं, तो अब कितने लोग हैं आप सर, अब लोगों 2, ठीक है, ये सर, यानी कि सर अब मुझे 7 लेडीज में से क्या करना होगा सर, 2 लेडीज को चुनना होगा, क्योंकि मुझे पहले 3 चुनना था, अब मुझे मिसेज एक्स को तो लेना ही नहीं है, तो अब कितने लेने होंगे सर 2, ठीक है। उसी तरह से मेल कितने थे सर, मेल थे 7, अब 7 में से मैंने क्या किया मिस्टर वाई को हटा दिया, है ना, यस सर, तो कितने आ गया सर, कितने मेल बच गए सर, मेल बच गया सर 6, ठीक है। मेल कितने रिक्वायरमेंट थी सर, मेल की रिक्वायरमेंट थी सर हमारे पास सर 4, अब 4 में से मिस्टर वाई को अब तो आपने हटा दिया, तो अब कितने की रिक्वायरमेंट है सर, अब रिक्वायरमेंट सर 3 की, यानी कि अब मैं क्या करूंगा सर 3 मेल को चुनूंगा आउट ऑफ 6 में से, ठीक है, यस सर। कब, जब ना तो मिसेस एक्स रहेंगी कमेटी में और ना ही मिस्टर वाई रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट अ कमेटी एक्सक्लूडिंग यानी कि इनको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई, ठीक है ना, तो मिसेस एक्स और मिस्टर वाई को छोड़ करके कितने से कमेटी हम फॉर्म कर सकते हैं सर, तो कितने हैं, तो यानी कि सर 7 लेडीज में से अब मुझे 2 को चुनना होगा और सर 6 मेल में से मुझे 3 को चुनना होगा, तो सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू इसको सॉल्व कर लो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो ऊपर क्या है सर, नीचे हमारे पास है सर 7 में से 2 घटा दो, कितना सर 5 फैक्टोरियल, यस सर, इंटू 2 है तो 2 को सॉल्व कर लो, यानी सर 2 इंटू 1, ऊपर कितना है सर 7, तो 7 फैक्टोरियल क्या करो सर 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी सर कितना सर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व कर लो, सो नीचे क्या है सर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 में से 3 घटा दो 3 फैक्टोरियल, यस सर, इंटू इस 3 को सॉल्व कर लो 3 फैक्टोरियल तक को, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे ऊपर क्या है सर 6 फैक्टोरियल क्या है 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो 3 फैक्टोरियल तक, कहाँ हो जाएगा सर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, यस सर। अब देखो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये 6 कट जाएगा इससे, यस सर। ऊपर क्या बच गया सर 5 इंटू 4, यानी कि सर कितना बच गया सर 20, यस सर, इंटू अब इसको सॉल्व कर लो 5 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, नीचे क्या बच गया सर 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि सर 7 3 जा 21, यानी सर 21 इंटू 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा सर 420, यानी कि सर जब मिसेस एक्स और मिस्टर वाई साथ है तो मैं टोटल 1960 तरीके से क्या कर सकता हूँ सर, एक कमेटी फॉर्म कर सकता हूँ।
और अगर मैं मिसेस एक्स और मिस्टर वाई को ना लूँ तो मैं 420 तरीके से क्या कर सकता हूँ सर, कमेटी को क्या कर सकता, फॉर्म कर सकता हूँ। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी विदाउट मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई, है ना। अब देखो टोटल कितने तक कमेटी मैं फॉर्म कर सकता था सर 1960 से। और जब सर मिसेस एक्स और मिसेस वाई कर सकता था सर 960, और जब सर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई अगर नहीं होते हैं तब कितने तक हो सकता था फॉर्म सर 420। तो इसको निकाल दो, कितना आएगा, यह आ जाएगा सर तुम्हारा 1540। यानी कि सर मैं 1540 तरीके से कमेटी फॉर्म कर सकता हूं जब क्या होंगे, जब सर मिसेस एक्स और मिस्टर वाई कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, जो सर हमें कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कब करना है और सर ऐड कब करना है। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि सर अभी जो आप जो क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हो उसमें इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर हमें मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों लगाया है और आपने ऐड का सिंबल क्यों लगाया है। ठीक है, ये सर समझने की कोशिश करना। मान लीजिए जो आपकी मम्मी ने आपको क्या किया जो कुछ पैसे दिए शॉपिंग के लिए, आप शॉपिंग पे गए, ठीक है ना, मॉल गए, तो मॉल में क्या था सर, ये एक बॉल है, दो बॉल है, तीन बॉल है, और ये तीन बॉल क्या है सर, रेड बॉल है। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे दो और बॉल हैं, तो सर दो बॉल कितने, ये सब मान लेते सर ब्लू बॉल है। ठीक है ना, क्या है सर, ब्लू है। यानी कि सर ये हमारे पास जब हम मॉल गए तो मॉल में हमारे पास ये जो तीन बॉल है वो सर रेड बॉल हैं, और ये जो दो बॉल है वो क्या है सर, वो ब्लू बॉल से हमारे पास। ठीक है, मम्मी ने कहा आपको बेटा आपको एक रेड बॉल और एक क्या करना है सर, ब्लू बॉल लेके आना है। सर क्या बोला आपकी मम्मी ने, सर आपकी मम्मी ने बोला सर बेटा आप क्या करोगे, एक रेड बॉल लेके आओगे और एक ब्लू बॉल लेके आओगे। ठीक है, यस सर। क्या सर, एक रेड बॉल लेना है और एक ब्लू बॉल लेना है। तो आपकी मम्मी ने क्या बोला सर, बेटा आपको एक क्या क्या सर, रेड बॉल एंड एक ब्लू बॉल लेके आना है। क्या बोला, ध्यान से ना, वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। आपकी मदर ने बोला सर 1 रेड बॉल एंड, इस पे ध्यान देना, एंड 1 ब्लू बॉल, है ना। यस सर, क्या लेना है सर, 1 ब्लू बॉल। यानी कि आपकी मम्मी ने बोला जब बेटा आप एक काम करो, मॉल जाओ और मॉल से क्या करो सर, एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल लेके आओ। जब आप मॉल में गए, शॉपकीपर के पास गए, तो शॉपकीपर के पास क्या था सर, 3 रेड बॉल थे और 2 ब्लू बॉल थे। ठीक है, ये सर। अब ध्यान देना जरा, आपको क्या करना है सर, आपको दोनों में से एक एक सेलेक्ट करना है ना। ये सर, क्योंकि सर आपको एक रेड भी चाहिए और यानी कि एंड एक ब्लू बॉल भी चाहिए। यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है जो आप इसमें से कोई एक ले सकते हो, यानी कि सर आप चाहे रेड लो या ब्लू लो, नहीं, आपको दोनों में से क्या करना होगा सर, दोनों में से कुछ ना कुछ यानी कि एक एक क्या करना होगा, बॉल सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप क्या करोगे, किस तरह से सिलेक्ट करोगे सर, टोटल हमारे पास 3 रेड बॉल है, क्योंकि आपको पहले सब रेड बॉल सेलेक्ट करोगे, तो आपके पास क्या है सर, 3 रेड बॉल है और उसमें से आपको क्या करना है सर, एक रेड बॉल को चुनना होगा। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। और आप वहां पे क्या सर, आपके पास सर 2 ब्लू बॉल है और उसमें से भी आपको क्या करना होगा सर, एक चुनना होगा। यस सर। यानी कि एक बार बताओ, क्या आप दोनों बॉल लोगे कि एक ही बॉल लोगे, यानी कि सर एक ही कलर का लोगे। सर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को क्या करना है सर, एक बॉल रेड का लेना है और एक बॉल ब्लू का लेना है। यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में क्या होगा, एंड आएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे।
क्या बोला मैंने सर, अगर हमारे पास यानी क्वेश्चन में जब एंड आएगा या फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब हम सिलेक्ट करेंगे तो और हमें लगता है कि हमें सर वहां पे एंड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उन दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में क्या होगा सर, मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या था सर, आपके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आपकी मम्मी ने बोला है सर आपको क्या करना है सर, एक रेड बॉल लेके आना है एंड एक ब्लू बॉल लेके आना है। तो एंड की बात आई है, यानी कि सर जब भी क्वेश्चन में एंड बोला जाएगा तो आपको क्या करना होगा सर, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, यस सर। तो सर ऐड कब करना है, अब ध्यान दो, यहां से सेम क्वेश्चन है। आपकी मम्मी ने क्या बोला सर, आपको बोला जो एक काम करो, आप शॉप पे जाओ और शॉप पे जाकर के क्या करो सर, आप पे एक बॉल लेके आओ। क्या बोला सर, एक बॉल लेके आओ। मम्मी ने आपके क्या बोला सर, एक बॉल लेके आओ। अब बॉल के शॉप पे गए, बॉल यानी कि शॉपकीपर के पास क्या था सर, वही 3 रेड बॉल थे। ठीक है, यस सर। और उनके पास क्या था सर, 2 ब्लू बॉल थे। क्या थे सर, 2 ब्लू बॉल थे। अब एक बार बताना, यहां पे इनके पास क्या सर, 3 रेड बॉल है और 2 सर ब्लू बॉल हैं। ठीक है, अब आप एक बार बताओ, या तो आप क्या करोगे सर, या तो आप 3 में से एक रेड बॉल सेलेक्ट कर लोगे, या और क्या करोगे सर, 2 में से 2 ब्लू बॉल में से एक रेड बॉल सेलेक्ट कर लोगे। यानी कि यहां पे क्या सर, आपके पास ऑप्शन है। क्या है सर, ऑप्शन है। या तो वो एक बॉल आप इसमें से सिलेक्ट कर लो, या क्या करो सर, ब्लू बॉल में से सिलेक्ट कर लो। यानी कि सर आपके पास ऑप्शन है। ये सर, क्या यहां पे ऑप्शन था? नहीं था सर, क्योंकि मुझे इसमें से भी एक सिलेक्ट करना है और इसमें से भी एक सिलेक्ट करना है। लेकिन सर मुझे यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑप्शन मेरे पास 2 है। यानी कि या तो मैं सर इसमें से, यानी कि वो जो एक बॉल है वो तो या तो मैं सर रेड वाला लेके जा सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, या फिर सर ये ब्लू वाला कर सकता हूँ। यानी कि जब भी क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा सर, और बोला जाएगा, OR, देखो और बोला जाएगा, तब आप क्या करोगे, उस कॉम्बिनेशन में क्या करोगे सर, ऐड लगा दोगे। कैसे सर, या तो मैं 3 रेड बॉल में से एक क्या करूंगा सर, रेड बॉल चूज कर लूंगा, या और यानी कि सर ऑप्शन तो प्लस, या फिर सर मैं इस 2 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल सेलेक्ट कर लूंगा। देख रहे हो फर्क? नो सर, समझ में आया? नहीं सर नहीं आया। एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम देने जाते हो तो क्या होता है सर, जब मान लीजिए 5th क्वेश्चन है, क्या है सर, 5th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर A दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन, और यहां लिख दिया जाता है सर और, है ना, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर B दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसमें से आपको या तो आप ये कर लो या फिर आप ये कर लो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है सर, ऑप्शन होता है। ये सर, यानी कि आपको क्या करना है सर, कोई एक ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है सर, और बोला है। यानी कि और का मतलब क्या है सर, ऑप्शन है आपके पास चूज करने का। तो वही यहाँ पे जब ऑप्शन होता है चूज करने का, तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऐड का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐड का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, और ना दे करके उन्होंने बोला था एंड, तो आप क्या करते हैं सर, फिर आपको सर 5th का A भी सॉल्व करना होता और 5th का B भी सॉल्व करना होता। तब आप क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे। ठीक है, ये सर पक्का, ये सर समझ गए, ये सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घूम जाते हैं सर, हमें मल्टीप्लाई का सिंबल का भी इस्तेमाल करना है और हमें सर प्लस का सिंबल का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सर। तो अभी अब जब आप अगला क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो वहां पे मल्टीप्लाई और प्लस का दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन मत हो जाए सर प्लस का क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फ्रॉम 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। बोल रहा है जो सर हमारे पास क्या है सर, 7 जेंटलमैन है। क्या है सर, जेंटलमैन है, यानी कि मैं मेन लिख लेता हूं, ये सर, यानी कि सर क्या है सर, हमारे पास 7 जेंटलमैन है एंड सर 4 लेडीज हैं। क्या है सर, 4 लेडीज है, यानी सर 7 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है। ठीक है, और बोल रहा है क्या सर, हमें टोटल, यानी सर टोटल 5 लोगों की कमेटी बनानी है। कितनी बनानी है सर, टोटल 5 लोगों की कमेटी बनानी है। ध्यान रखना, यानी सर टोटल कितने हैं सर, टोटल 7 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है, उसमें से हमें 5 लोगों की क्या करनी है सर, एक कमेटी बनानी है। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर बोल रहा है, इन हाउ मैनी वे कैन बी दिस बी डन
टू इंक्लूड एट लीस्ट वन लेडी। देखो अभी मैं ऑप्शन पे नहीं गया हूं, अभी इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन को तो बाद में अलग से सॉल्व करेंगे, पहले ये क्वेश्चन यहां तक समझो। बोल रहा है जी सर, फ्रॉम 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। बोल रहा है सर 7 जेंटलमैन और 4 लेडीज में से हमें क्या करना है सर, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। बोल रहा है सर, इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन टू इंक्लूड एट लीस्ट वन लेडीज। बोला है सर, हम कितने तरीकों से वो कमेटी बना सकते हैं जिसमें से एट लीस्ट, क्या बोला है सर, एट लीस्ट मतलब सर कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए। यानी कि एक का मतलब क्या है सर, एक का मतलब सर कम से कम एक, यानी कि ज्यादा से हो सकता है यस सर, यानी कि सर कम से कम एक तो रहनी चाहिए उस कमेटी में, ठीक है यस सर। तो अब ध्यान से देखना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कितने मेल है, सब मेल है हमारे पास सर 7। तो बना रहा हूं, देखो तो मान लो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या सर, 7 हमारे पास जेंटल मेल है ना, जेंटलमैन है, ठीक है ये सर। और क्या बोला सर, 4 लेडीज हैं। क्या सर, सर 4 लेडीज हैं। तो मान लो रेट से हम ले लेते हैं लेडीज को, तो सर ये 4 लेडीज है, 1 2 3 और ये क्या है सर 4, है ना ये सर। यानी कि क्या सर, ये सर लेडीज है हमारी, है ना, हाँ ठीक है। तो यार सर हमारे पास क्या है सर, 7 हमारे पास मेन्स है, यानी कि जेंटलमैन है, और क्या है 4 लेडीज है, ठीक है। और एक बात बताओ, हमें कमेटी में कितने लोगों की जरूरत है सर, हमें कमेटी में जरूरत है सर 5 लोगों की, यानी सर 1 2 3 4 5 लोगों की जरूरत है ये सर। अब ध्यान देना, उन्होंने कंडीशन क्या बोली है सर, उन्होंने कंडीशन बोला है सर एट लीस्ट, यानी कि सर कम से कम एक औरत तो होनी चाहिए इस कमेटी में। क्या होनी चाहिए सर, एक औरत होनी चाहिए कमेटी में। अब ध्यान दो एक बात, पहला ऑप्शन कंडीशन क्या हो सकता है सर, अगर मैं एक औरत को चुन लेता हूं, यानी कि सर अगर मैं एक लेडीज को चुन लिया मैंने यहां पे, ठीक है ना ये सर, तो सर फिर सर 5 लोगों की जरूरत है मुझे। अब मैंने क्या किया, पहले केस में मैंने एक लड़की को, यानी कि सर एक औरत को चुन लिया, तो यानी कि सर मुझे 5 को फिल करने के लिए तो एक तो चूज कर लिया, तो अब कितने बच गए सर, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 और मेंबर की जरूरत है। तो कौन सा ले लेंगे सर, 4 सर, आप क्या करो सर 4 ले लो, किस में सर, सर मेल में से। यानी कि सर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन ये हो गया कि सर आप क्या करो, 4 लेडीज में से क्या करो सर, 4 लेडीज में से आप एक क्या करो, लेडीज को सिलेक्ट कर लो, और या फिर आप क्या करो सर 7 मेन जेंटलमैन में से सर 4 को सिलेक्ट कर लो। तो देखो 5 हो गए यस सर, पहला तो कंडीशन ये हो गया, ठीक है। या फिर देखो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा यस सर, क्योंकि सर एक मैंने लेडीज सेलेक्ट कर लिया और 4 मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, तो इसका कारण क्या आ गया कि सर दोनों को लेना है मेरे को। तो क्या हो गया सर, ऑप्शन तो है नहीं यस सर, तो क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। लेकिन केस सेकंड क्या हो सकता है सर, केस सेकंड ये हो जाएगा, ध्यान देना, केस सेकंड सर, केस सेकंड ये हो जाएगा सर, इस कमेटी में मैं क्या करूं सर, 2 लेडीज को सिलेक्ट कर लूं। क्या करूं सर, 2 लेडीज को सिलेक्ट कर लूं। सर अगर मैंने इस कमेटी में 2 लेडीज को सिलेक्ट कर लिया तो मुझे कितने मेल को सिलेक्ट करना होगा, तो सर फिर मुझे इन 7 मेल में से मुझे सर सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्या करना होगा सर, मेल को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि सर टोटल 5 ही कमेटी में मेंबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 1 5 था, यहाँ पे 3 और 2 है ना। यानी कि सर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ये हो जाएगा सर, आप क्या करो सर 4 लेडीज में से 2 लेडीज को सिलेक्ट कर लो, एंड क्या करो आप सर 7 मेल में से 3 मेल को सिलेक्ट कर लो। सेकेंड ऑप्शन हो गया यस सर। थर्ड ऑप्शन देख लो, थर्ड ऑप्शन क्या है सर, थर्ड ऑप्शन ये है, आप क्या करो, अब 2 लेडीज ना सिलेक्ट करो, क्या करो सर 3 लेडीज ले लो। क्या करो सर 3 लेडीज ले लो, है ना। तो यानी कि अगर मैं 3 लेडीज ले लूंगा तो फिर मुझे मेल कितने लेने पड़ेंगे सर, 3 आपने लेडीज ले लिया 5 मेंबर की कमेटी में, तो सिर्फ बच के 2 पद खाली। तो आप क्या करो सर 7 मेल में से क्या करो सर 2 को सिलेक्ट कर लो। यानी कि सर कॉम्बिनेशन क्या बच गया सर, कॉम्बिनेशन बन गया सर 4 लेडीज में से आप क्या करो सर 3 लेडीज को आपने सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड क्या करो आप सर 7 जेंटलमैन में से सर 2 मेन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है यस सर। या फिर सर आप क्या काम करो सर, आप चारों की चारों, यानी कि सर 4th केस में क्या करो सर, आप चारों की चारों लेडीज को सिलेक्ट कर लो कमेटी में, और इन 7 मेल में से एक ही जेंटलमैन को सिलेक्ट कर लो, तो भी 5 की कमेटी बन जाएगी यस सर। यानी कि सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपके पास, सर आप क्या करो सर 4 लेडीज में से चारों लेडीज को सिलेक्ट कर लो कमेटी का मेंबर,
और एंड क्या करो सर, आप 7 जेंटलमैन में से एक मेल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है ये सर। अब देखो ये सब के सब क्या है सर, ये सब के सब क्या थे, ऑप्शन है। तो ऑप्शन है तो क्या आएगा सब प्लस लग जाएगा ये सर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया सर प्लस क्यों लग रहा है, क्योंकि बोला सर या तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है और ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। तो इस कारण बीच में क्या आ गया सर, प्लस का आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को समझाने से पहले मैंने इसलिए वो आपको क्या कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, क्योंकि सर यहाँ पे चल रहा है क्या सर, यहाँ पे बोल रहा है या तो आप उसने बोला है जब एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम एक, यानी कि कम से कम एक, ज़्यादा ज़्यादा 2 हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 3 हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 4 हो सकते हैं, सब 5 ही तो सकते हैं, नहीं लेडीज ही 4 है तो 5 कैसे लाओगे, हाँ इस कारण। तो क्या होगा सर, एक काम करो या तो आप एक लेडीज ले लो 4 मेल ले लो, 2 लेडीज ले लो, या फिर आप क्या करो सर 3 मेल ले लो, या फिर सर 3 लेडीज ले लो 2 मेल ले लो। सर एक काम करो ना, चारों 4 लेडीज को ले लो और एक मेल को ले लो, है ना ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको कर दो सॉल्व, तो ये क्या है, यानी कि सर नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी वेयर एट लीस्ट, क्या बोला, एट लीस्ट 1 लेडीज, है ना, एक लेडीज तो होनी चाहिए उसके अंदर। तो कितने तरह से फॉर्म कर सकते हैं सर, ये रहा ऑप्शन सारे के सारे अवेलेबल। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर ले ये सर। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, तो क्या है सर, सब फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है क्या सर, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है सर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है ये सर, अब मैं सब पे लगा दूंगा ये सर। पहले इसको सॉल्व कर दे, ध्यान दो इस कारण, देखो पहले एरो लगा देता है ना, कंफ्यूज मत होना। इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा सर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, हो गया। इसको सॉल्व कर दिया यस सर, इंटू अब इसको कर लो सॉल्व, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया ये सर, है ना ये सर। अब इसको ना प्लस को मैं रेड से हाईलाइट कर दो ताकि अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है ये सर, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या है सर, ये हो जाएगा सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल यस सर, इंटू क्या आएगा सर 2 फैक्टोरियल यस सर, इंटू अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आएगा क्या सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। अब आ गया सर ये वाला प्लस, तो ये वाला प्लस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ये सर, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर यहाँ पे सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये सर। देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो हर जगह, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो इसका, एरो का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। अब इसको कर लो सॉल्व यहाँ पे, तो क्या सर 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा सर 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, अब ये वाला प्लस यहाँ पे उतार दो। ठीक है यस सर, अब देखो यहाँ पे क्या सर 4 अब C4, तो इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे करूँगा ध्यान से देखना सर 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा सर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, इंटू अब इसको यहाँ नीचे कर देते सॉल्व, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो इस 7C1 को यहाँ पे कर देते सॉल्व, इसके बगल में क्या हो जाएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको कर लो सॉल्व, ध्यान से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो सर, ऊपर क्या है सर, यहाँ ध्यान दो सर, नीचे पहले का सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या सर 4 में से 3 एक घटा दो, कितना आएगा सर 3 फैक्टोरियल यस सर, इंटू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है यस सर, ऊपर क्या सर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो सॉल्व कर दो, यानी सर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, इंटू अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे क्या है सर 4 में से 4 घटा दो, सॉरी 7 में से 4 घटा, कितना आ गया सर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर, अब 7 फैक्टोरियल क्या करो सर 4 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा सर 7 इंटू 6 इंटू क्या आ जाएगा सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल यस सर, प्लस ले लो इसको यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा सर 4 फैक्टोरियल यस सर, ऊपर नीचे गया सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू इसको कर लो, क्या आ जाएगा सर 7 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 घटा दो, कितना सर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ले लो, ये क्या हो जाएगा सर, जाएगा सर 4 ऊपर क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन
फोर में से थ्री घटा तो कितना सर 1, यानी कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सर इंटू, अब देखो ऊपर क्या है सर 7 फैक्टोरियल, ये सर अब 7 में से 2 घटा दो कितना सर 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है ये सर। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, है ना, हाँ ये हो गया, ये सर। अब ये प्लस ले लो आप, है ना, प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ऊपर क्या है सर 4 फैक्टोरियल, यस सर। अब 4 में से 4 घटाते क्या 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल वाली क्या होती है सर 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल आ गया अपॉन में, ठीक है, इनटू, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ऊपर क्या आ गया सर 7 फैक्टोरियल, 7 में से 1 घटा दो कितना सर 6 फैक्टोरियल, और फिर 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो इंटू 1, तो इंटू 1 तो लिखे ही नहीं है, ठीक है जी सर, ये आ गया जी सर। अब इसको क्या करो आप, इसको कर लो आप सॉल्व, कर लोगे कि ये भी सॉल्व करके दिखा दो, तो सर करके दिखा दो, बताओ आलसी एक नंबर के, देखो तो यहाँ पे कर लो सॉल्व, यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया सर 4, यस सर, इंटू इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया सर 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन क्या ये सर 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व कर दिया, यस सर, प्लस ले लो यहाँ पे प्लस, ठीक है यस सर। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर क्या है सर 4, तो 4 को क्या कर 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन क्या है सर 2 फैक्टोरियल, और इस 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी 2 इंटू 1, ठीक है यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल क्या करो सर 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या है सर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का क्या करो सॉल्व कर लो, सर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ये सर। अब ये ले लो प्लस का, अब हम क्या करेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर क्या है सर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या करो 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर देंगे, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा सर 3 फैक्टोरियल, और नीचे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहे, क्या है 3 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है ये सर, इंटू ऊपर क्या है 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो 7 फैक्टोरियल को, यानी कि सर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या है सर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या करो सर 1 तक सॉल्व कर दिया, 2 1 जा 2, ठीक है यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस का ले लिया ये सर, तो देखो 4 फैक्टर कर दिया ये सर, बच्चा क्या 1 इंटू 7 फैक्टोरियल क्या करो 6 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, यानी सर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 6 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया सर, यहाँ पे बच गया, ध्यान देना यहाँ पे बच गया सर क्या सर, यहाँ पे बच गया सर 7 1 जा 7, ठीक है ये सर। अब देखो 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, है ना ये सर, तो इधर क्या बच गया सर 21, 7 3 जा 21, यानी सर इंटू 21, ये सर। अब देखो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, ये सर बचा क्या 4, यानी कि अपॉन में आ गया 4, ये सर इंटू में 4 सॉरी, ठीक है ये सर, प्लस अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ गया सर 4 फैक्टोरियल कट गया, ये सर 3 2 जा 6 6 1 जा 6, यानी कि 6 1 जा 6 कट गया, ये सर। ऊपर क्या बच गया सीधा बच गया 7 और 5, तो 7 और 5 कितना आएगा सर 7 5 जा 35, यानी सर इंटू 35, ये सर। इसको सॉल्व कर लो, 2 फैक्टोरियल कट गया, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर क्या बचा 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6, इंटू का 6 हो गया, ये सर, प्लस इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया देखो 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो 6 1 6 कट गया, ये सर, तो बच क्या गया इधर बच गया सर 4 इंटू 7 5 और 35, कोई दिक्कत नो सर, यानी क्या बच गया सर 4 इंटू 35 प्लस 6 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 21 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा सर 4 इंटू 35 कितना आएगा सर 140, यस सर, प्लस 6 को 35 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा सर 210, यस सर, प्लस 4 को और क्या करोगे सर 4 और 21 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि सर कितना सर 84, ये सर, प्लस कितना सर प्लस आ जाएगा आपके पास 7, इन सबको क्या करो सर आप ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आपका सर 441, कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब देखो ये तो हो गया हमारा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व, अब ये तक हमने क्या सर केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 सॉल्व ही नहीं किया है, ये सिर्फ पूरा एक क्वेश्चन था, ठीक है ये सर। अब आ जाओ केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 पे, देखो देखो केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है 1 लेडी एंड 4 जेंटलमैन, बोल रहा है आपको क्या करना है सर, एक लेडी सिलेक्ट करनी है और 4 जेंटलमैन सिलेक्ट करने हैं, तो सर कर लो ना, कितना सिंपल है सर, ये भी दे रहे हो बताओ सॉल्व करने के लिए, तो एक बार बताओ, मैं बस एक कॉम्बिनेशन लिखता सॉल्व आप कर लेना, ठीक है ये सर। अब देखो सर टोटल लेडीज कितनी थी मेरे पास सर, मेरे पास थे 4, यानी कि सर 4 लेडीज में से मुझे एक लेडीज सेलेक्ट करना है इनटू, और सर मेल कितने थे सर, मेल थे 7, और 7 में से कितना बोला सेलेक्ट करने के लिए सर 4,
ठीक है ये सर, यानी कि सर कितना आएगा कॉम्बिनेशन सर 4C1 इंटू 7C4, ठीक है ये सर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर 2 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। बोल रहा है सर आप क्या करो सर, 2 लेडीज को सिलेक्ट करो और क्या करो सर 3 जेंटलमैन को सिलेक्ट करो। तो ये भी तो सिंपल ही है ना। देखो सर, तो आप बताओ सर लेडीज कितनी है सर, लेडीज है 7, 7 में से बोला है सर 2 लेडीज को सिलेक्ट करना है आपको इनटू, और क्या करना है सर 4, सॉरी मैंने शायद गलत कर दिया क्या, यस सर। सर 4 लेडीज है, 4 लेडीज में से आपको क्या करना है सर 2 लेडीज सिलेक्ट करना है और सर 7 मेल में से आपको 3 जेंटलमैन को चूज करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है यस सर। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है सर आप क्या करोगे, थर्ड में बोल रहा है कि सर 3 लेडीज, आपको क्या करना है सर 3 लेडीज सॉल्व करना है, ठीक है ना, और 2 जेंटलमैन चूज करना है, ठीक है। सर लेडीज कितनी है सर, लेडीज है 4, 4 लेडीज में से मुझे 3 लेडीज को चुनना है इनटू, और सर 7 मेल में से, जेंटलमैन में से मुझे 2 जेंटलमैन को चुनना है। ये थर्ड केस बोल रहा है, ठीक है। फोर्थ देख लो, फोर्थ क्या बोल रहा है सर, बोला है सर 4 लेडीज को सिलेक्ट कर लो आप और क्या करो सर 1 जेंटलमैन को सिलेक्ट कर लो। तो सर देखो लेडीज कितनी है टोटल सर, लेडीज 4 है, 4 तो 4 में से 4 सिलेक्ट कर लो इनटू, और क्या करो सर 7 में से 1 मेल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है ये सर। सर इसका आंसर तो बता दो, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है, बताओ ये भी बताना है, बताओ। देखो चलो इसको सॉल्व भी कर लो आप भी, बताओ है ना। देखो तो ये क्या आएगा, डाट कर रहा हूं मैं, देखो 4 फैक्टोरियल ये सर, अब नीचे क्या होता है सर n-r, तो यानी कि सर 4 में से घटा कितना आएगा सर 3 फैक्टोरियल ये सर, इनटू क्या आएगा सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 1 ये सर, इनटू ऊपर क्या है सर 7 फैक्टोरियल ये सर, 7 में से 4 घटा कितना सर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ये सर। इसको सॉल्व कर लो तो 4 इंटू कितना सर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या जाएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये सर, अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू, अब 3 फैक्टोरियल सॉल्व करें 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल 4 कट गया और ये 6 से 6 कट गया, इधर से 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, इधर क्या बच गया सर 4 इंटू कितना सर 35, तो ये कितना आ गया, ये आएगा सर 140, ठीक है ये सर। कोई दिक्कत नो सर। इसको आप इसी तरह से अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 210, कितना आएगा सर, ये आएगा सर 210, ठीक है। ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर 84, थर्ड का आंसर, ठीक है। और फोर्थ का आ जाएगा सर 7, ठीक है ये सर। सॉल्व करना सेम टू सेम, ठीक है ये सर। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन 1 to 5 समझ में आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों में मत करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।